कहाँ जा रहे हो भाई? मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। आप रुके, मैं डॉक्टर साहब से पूछ के बताता हूँ। ठीक है, आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एक मिनट चल के मेरे बेटे को तो देख लें, उसकी तबीयत बहुत खराब है। देख तो लिया और बता भी दिया है, उसको अपेंडिक्स का दर्द उठा है, फौरी ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं अपने बेटे के ऑपरेशन का खर्चा कैसे उठाऊंगा? आप मेहरबानी करके उसका मुफ्त ऑपरेशन कर दें। ये प्राइवेट अस्पताल है, कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जहां मुफ्त ऑपरेशन हो। जाओ इसे सरकारी अस्पताल ले जाओ। डॉक्टर साहब, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। जब कह दिया जाओ यहां से तो बात समझ में नहीं आती। जी आ गई समझ में डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। मगर डॉक्टर साहब एक बात याद रखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, डरे अल्लाह के कहर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए भट्टी साहब, क्या हाल है? तशरीफ रखें। शुक्रिया। सुनाइए जनाब भट्टी साहब, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसा चल रहा है आपका कारोबार? कारोबार? कैसा कारोबार भट्टी साहब? भाई प्राइवेट अस्पताल में तो कारोबार का जरिया है। ओ भट्टी साहब, प्राइवेट अस्पताल बने ही इसीलिए हैं, जितना मर्जी पैसा कमा लो कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ ये तो ठीक है, मगर गरीब बंदा तो यहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई गरीब लोगों को चाहिए वो जाएं ही सरकारी अस्पताल में जो उनके लिए बने हैं। हमने तो उन लोगों का इलाज करना होता है जिनसे हमें फायदा होता है। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, कारोबार में तो फायदा ही देखा जाता है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शाहजेब, शाहजेब बेटा, कहाँ हो बेटा? हाँ शरफू, मैं आवाजें दे रहा हूँ शाहजेब बाबा को। कहाँ है शाहजेब? साहब जी, शाहजेब बाबा तो सुबह के निकले हुए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। क्या मतलब वापस नहीं आया? वो बता के नहीं गया, कहाँ गया वो? साहब जी वो कह रहे थे कि वो दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। मगर अब तो रात हो गई, कहाँ रह गया वो? अच्छा मैं उसके दोस्तों को कॉल करता हूँ। हेलो बेटा, मैं डॉक्टर उमैर बात कर रहा हूँ। शाहजेब आया है आपकी तरफ? जी अंकल, वो आया तो था, लेकिन वो 3 घंटे पहले यहाँ से चला गया है। मगर बेटा वो अभी तक घर नहीं पहुंचा, कहाँ रह गया? मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अंकल आप परेशान ना हो सकता है वो किसी और दोस्त के घर चला गया हो। चले मैं फोन करके उससे पता करता हूँ। अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया। जैसे ही शाहजेब को पता चले मुझे बताइएगा। जी जरूर अंकल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर फरहान बात कर रहा हूँ। एक इमरजेंसी है, आप ज़रा जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? डॉक्टर साहब एक बच्चे का रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है और उसके घर वालों में से भी उसके साथ कोई नहीं है। एक अजनबी शख्स लाया है यहाँ। तो जल्दी से कॉल करके उसके घर वालों को बुलाओ। मगर सर उसका मोबाइल तो एक्सीडेंट में टूट चुका है और उसके घर वालों से राब्ता नहीं हो सकता। डॉक्टर फरहान, 1000 मर्तबा तुम्हें मना किया है, किसी लावारिस मरीज को अस्पताल में दाखिल ना किया करो। कौन देगा उसके पैसे? लेकिन सर अगर उसका फौरन ट्रीटमेंट ना किया गया तो मरीज की जान भी जा सकती है। तो मैं क्या कर सकता हूं? भेज दो किसी सरकारी अस्पताल में, मेरे पास टाइम नहीं है ऐसे मरीजों के लिए। लेकिन सर मेरी बात तो सुने।
डॉक्टर फरहान, मैं अभी मसरूफ हूं, मुझे कॉल करके दोबारा तंग ना करना। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, हेलो। डॉक्टर साहब को तो हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है, इंसानियत नाम की तो इनमें कोई चीज ही नहीं है। क्या हुआ अगर आकर मरीज को देख लेते? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फरहान, पेशेंट किधर है? जी डॉक्टर साहब, पेशेंट अंदर है, आइए देखते हैं। डॉक्टर फरहान, ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? सर यही शख्स तो है जो जख्मी हालत में पेशेंट को यहाँ लाया और इसने इमरजेंसी में ब्लड भी दिया है, और इसके ब्लड देने की वजह से तो मरीज की हालत खतरे से बाहर हुई है सर। अच्छा अच्छा, देखते हैं मरीज को। ओह, मेरे खुदा यार। डॉक्टर साहब खैरियत तो है? तो डॉक्टर साहब, यही मेरा बेटा शाहजेब है। तो क्या हो गया मेरे बेटे को? डॉक्टर साहब आपका बेटा? जी डॉक्टर, मेरा बेटा है। अगर ये शख्स इसको बर वक्त ना लाता तो ये तो जिंदगी की बाजी हार चुका था। भाई साहब, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत ज्यादा भूल हो गई। डॉक्टर फरहान, ये वही शख्स है जो मेरे पास बेटे के इलाज के लिए आया था, लेकिन मैं इसको धुतकार दिया था और मैंने इसका इलाज नहीं किया था। आज यही शख्स है जिसने मेरे बेटे की जान बचाई है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई साहब, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। इंसानियत, रहमदिली, हमदर्दी और इखलाकियात का नाम है। डॉक्टर साहब, इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की इबादत और इंसानियत की खिदमत का नाम है, और ख़ास तौर पर गरीब और मुस्तहक़ अफराद की खिदमत इंसानियत की असल मेराज है, और यही बात अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आवाज प्रोडक्शन। मैं हूं आपका अपना सईद ताहिर। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।